कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना कि मंगल भवन अमंगल हारी। 26 लाख दीपक राम की पैड़ी पे। भगवान में ही ने स्वयं कहा, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, राम धाम अदा पूरी सुख राशि। जितना बेटर हो सकेगा उतना ज़्यादा संख्या में हम लोग दीप जलाएंगे। अयोध्या की तैयारियां जिस तरीके से पूर्णतया पूर्ण होती नज़र आ रही हैं, अयोध्या की खुशियां बरकरार हैं। जैसा कि आपको बता दें, दिन भी नज़दीक है क्योंकि तैयारियां भी बहुत जोरों पे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त मेरी मौजूदगी राम की पैड़ी पर है और आप देख सकते हैं मेरे साथ साधु संत भी हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कालपत्री महाराज जी मौजूद हैं जो कि अयोध्या के बारे में प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के अभी तक जो भी अयोध्या की रूज थी, गणना थी, बहुत ही विधिक रूप से हर कोई को बताते हुए नज़र में बहुत छाए हुए रहते हैं। ऐसे में बात करें फिर एक बार महाराज जी दीपोत्सव का त्यौहार आ रहा है अयोध्या में, उसको लेकर क्या तैयारियाँ की जा रही हैं साधु संतों की? देखिए, अयोध्या में जो दीपोत्सव त्यौहार आ रहा है, बस एक ही चीज़ कहना है, मुझे पुरानी पंक्ति याद आती है कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। दीपक जब जलता है तब लोगों को प्रकाशमान करता है। अगर किसी को प्रकाश, मुझे वो दिन याद है, शायद है मैं कभी जिक्र नहीं किया था, एक बार मेरी मुलाकात देश के वर्तमान ये पूर्व राष्ट्रपति APJ कलाम से हो गई थी, जो है दक्षिण भारत में। संतों की बैठक थी, उनको बुलाया गया, वो आए बेचारे, सोफा सेट पे नहीं बैठे, नीचे बैठ गए। सबसे कम उम्र का मैं संत था, हमने हाथ पकड़ा, हमने कहा आप देश के राष्ट्रपति महामहिम हैं, सोफे बैठिए। तो उन्होंने कहा करपात्री मैं सही बोलूँ? मैंने कहा बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? कहा मैं 5 साल का राष्ट्रपति हूँ, आप आजीवन के लिए करपात्री हैं, इस नाते आपके आसन ऊंचा होना चाहिए, हमारा जो है स्थान जो है नीचा होना चाहिए। हमने कहा बस एक चीज़ बता दीजिए आप। कहे क्या? हमने कहा अच्छा काम करने के लिए, संसार में मेरी चमक बन जाए, मुझे क्या करना पड़ेगा? कहीं संसार में यदि आप चमकना चाहते हो तो करपात्री जी नाराज मत होना। हमने कहा बताइए। कहीं संसार में यदि आप चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। जिस दिन सूर्य की तरह आप लपटों में रहोगे, आपकी चमक बढ़ जाएगी। तो अगर सारे संसार में आप दीपावली मनाना चाहते हैं तो ये ध्यान रखिए, अपने सुखानुभूति को, अपने सुखानुभूति को, अपने ऐश्वर्य को हटा करके सारे संसार को सुखी कीजिए। ये दीपोत्सव है। इसी कारण मैं अयोध्या के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। अयोध्या से सांसदीय सीट हारने के बाद भी इन लोगों के अंदर जरा सा मलाल नहीं है कि हमने अयोध्या के लिए नहीं कुछ करना चाहिए। 26 लाख दीपक राम की पैड़ी पे 10 लाख दीपक जो है अयोध्या के नगरों में सजाया जा रहा है, निश्चित तौर से साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। बिल्कुल महाराज जी, जिस तरीके से हम लोग मौजूद हैं जहां पर एक भव्य दीपोत्सव यहां पर होगा 30 तारीख को, और देख सकते हैं एक बार चारों तरफ का नज़ारा दिखाया जाए किस तरीके से। देखिए हम मौजूद हैं राम की ही पैड़ी पर, बिल्कुल वो नज़र आ रहा होगा कि तैयारियां देखिए, बिल्कुल हर एक जगह तैयारियां। अगर वो कह सकते हैं कि जो आतिशबाजी की भी तैयारी होगी, लाइटिंग की तैयारी होगी, कह सकते हैं लेजर शो की जो तैयारी है, बिल्कुल हर एक चीज़ चरम सीमा पर है। ऐसे में हम साधु संतों से जो मिलते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, तो एक वो दिन का जो पिछला वो ध्यान आता है इन लोगों के, तो वो भी हमसे जिक्र करने लगते हैं कि अयोध्या कैसी थी। अयोध्या में जब योगी सरकार का शासन आया तो अयोध्या बदल कैसे गई। अयोध्या की जो पिछला रिकॉर्ड था उसको भी ध्यान जब इन जिक्र करते हैं तो उसको भी हमको बताने की कोशिश करते हैं। और कुछ पंक्तियों के माध्यम से कालपत्री महाराज जी बिल्कुल हमेशा जब हमको कुछ चीज़ जेमिनी न्यूज़ को बताते हैं तो हमेशा वो पंक्तियाँ इनको याद आ जाती हैं जिस पंक्तियाँ को जिक्र करते हैं। तो महाराज जी दीपोत्सव 30 तारीख को है, उसके पहले से तैयारियां चरम सीमा पर हैं। हर एक कह सकते हैं कि प्रशासन हो या यहाँ के कार्यकर्ता हो, इंजीनियर हो, हर लोग एक चरम सीमा पर है कार्य, क्योंकि उन लोगों को अयोध्या को सजने और संवारने में कोई कसर को पूरी तरीके से सजाया जा रहा है जी, दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। और दीपावली में देखिए, दिवाली एक शब्द है। हाँ, दीवा मतलब होता है देवताओं की,
आली मतलब मुसलमानों की, जहाँ हिंदू मुसलमानों का मतभेद दूर करके दीवा और अली दोनों को मिला करके मनाया जाता है, श्रम किया जाता है। इसलिए हम लोगों के हृदय में ये होना चाहिए कि दीपावली के दिन कोई मतभेद ना हो, कोई मनभेद ना हो, कोई आपसी वो ना हो। देखो आप लोग भी तो शायद जन्म नहीं हुआ होगा 90-92 बाद में, हम लोगों ने जहाँ आप बैठे हो ना, सरजू जी का घाट, ये देखो यहीं चली थी गोलियाँ, हम लोग रो रहे थे चिल्ला चिल्ला करके। सरजू जी का घाट ये देखो, यहीं चली थी गोलियाँ और मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियाँ। हनुमानगढ़ी का किला ये देखो, वहीं चली थी गोलियाँ, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियाँ। उस वक्त हम देश भ्रमण पे गए हुए थे। मैं कश्मीर में गया था, रामबन में कम से कम 20,000 फीट ऊंचाई पे मुझे संबोधन देना था। आधा कपड़ा पहना था, आधा कपड़ा ओढ़ा था। सीताराम जी, एक नौजवान 27-26 साल की लड़की मेरे पास आई, अच्छा खासा कपड़ा पहनी थी। उसने कहा मेरे भैया अयोध्या से आए हो? हमने कहा जी। क्या मुझे 10 रुपया दे दीजिए। हमने कहा अरे तुम बहुत अच्छी लगती हो मेरी बहन, और तुम कपड़ा भी अच्छा पहनी हो, 10 रुपया क्यों मांग रही हो? उसके गोदी में भैया एक 5 साल का 5 महीने का बच्चा था। कहा भैया इसको देखो, ये मेरा बेटा है। हमने कहा क्या? कहा मेरे तरफ देखो, आप मुझे बहन बना लिए। हटा दिया। आज तो उसके दोनों काटे गए थे। कहा मैं हनुमान जी का मंदिर है, मैं राम की पूजा करती हूँ। इसका परिणाम ये था कि 6 दिन का बालक पैदा हुआ था। मैं एक सौरी में थी, आतंकवादी आए और मेरा बच्चा दूध ना पीने पाए, इस नाते आतंकवादियों ने मेरा दोनों आस्तन काट दिया है। भैया आप अयोध्या के राम जन्मभूमि से आए हो, राम जी के पास से आए हो, आप राम के समान हो। यदि आप 10 रुपया दे दोगे तो मेरा बेटा राम बन के उभरेगा, देश का नाम रोशन किएगा। वो दिन भी मैंने देखा है। आज दीपोत्सव में जो सवाल ज़्यादा है, प्रशासन भी निवेदन है, सब लोगों का निवेदन है कि अयोध्या का वो जन्मभूमि राम जी का जन्मभूमि नहीं है। अयोध्या का हर घर राम जी का जन्मभूमि है, क्योंकि राम जी जब राम राज्याभिषेक करके आए थे तो केवल अपने दशरथ महल में नहीं गए थे, अयोध्या के तमाम घर में गए थे कि अमित रूप प्रगटे ते ही काला और जथा जोग मिले सब ही कृपाला। तो अयोध्या का जो साधु आज पास बनवाने लायक नहीं है, अधंग है, राम नाम करता है, संकीर्तन में मस्ती में है, उन लोगों को भी जो विशेष अतिथि आए, VIP आए, उनका दर्जा 2M का होना चाहिए। उन तमाम साधु महात्मा रामलाल गोदी में लेकर के नाचते गाते आएंगे, उनका आधार कार्ड दे करके उनको प्रवेश किया जाए, उनके यहाँ पर बैठाया जाए, उनका सम्मान किया जाए और 5-5 दीपक के साथ उनके मुँह में लड्डू खिलाया जाए। और तमाम माताओं से निवेदन है जो मेरे साधु महात्मा हमें रोए हैं, उनको भी एक लड्डू खिला करके आप अपने आंचल से यदि महात्मा का मुख पोष दोगी तो निश्चित तौर से रामलला खुश हो जाएगा और मेरे बाप का सम्मान हो रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुं से दशरथ अजर बिहारी। मंगल को तो मंगल बनाते ही हैं, अमंगल को भी मंगल बना देते हैं। ऐसे रघुनंदन मेरे श्री रामचंद्र जी हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी राम की पैड़ी पे है, जहां पर 30 तारीख को दुल्हन से सजी हुई अयोध्या नजर आएगी। जिस वक्त चारों तरफ कई बार नज़ारा आपको दिखाएंगे किस तरीके से नज़ारा है। आप देखिए ये राम की पैड़ी है और जहाँ पर एक दिव्य और भव्य के रूप में उत्सव होना है, यानी दीप उत्सव होना है। ऐसे में बात करें इस वक्त मेरी मौजूदगी अवध की नगरी में है, तो ऐसे में हमारे साथ संत भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ खास होने वाला। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद। और आप चौपाई बहुत अच्छा बोल रहे थे कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुं सो दशरथ अजिर बिहारी। और आज मंगल भवन में भगवान विराजमान हो गए हैं जो अमंगल को हरने वाले हैं। ऐसे कौशल्यानंदन दशरथ के पुत्र भगवान श्री रामलला आप सभी का इस दीपोत्सव के माध्यम से मंगल करें और अपने घर में 5 दीपक जलाएं रामलला के नाम पर। अत्यंत हर्ष और उत्साह भरा हुआ है। चौतरफा अयोध्या को सजाया संवारा और निखारा जा रहा है इसकी सुंदरता को। यहाँ अत्याधुनिकता से लैस चीज़ों को तो सजाया ही जा रहा है, साथ ही इसकी अत्यंत प्राचीनता की वजह से, दोनों के सामूहिक समन्वय की वजह से अयोध्या भव्य, नव्य और दिव्य लग रही है। बिल्कुल महाराज जी, आज हम आपसे सब कुछ समझना चाहेंगे, क्योंकि अयोध्या का जो दीप उत्सव था हर एक बार नया विश्व रिकॉर्ड बनता था, और इस बार कुछ नया खास भी और हो गया, क्योंकि सरयू घाट पर जहाँ पे सरयू मैया कल बहता हुआ ये पानी जो है निर्मल
पानी कह सकते हैं, तो वहाँ पर एक घाट की आरती भी की जा रही है, वो भी बहुत बेहद खास होने वाली है। हाँ, ये पूरी अयोध्या बड़ी उपेक्षित थी। अयोध्या लहलायित है आज विकासशील से निकलकर विकसित होने के लिए। अयोध्या में अनेकों प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो निरंतर अयोध्या को भव्य और दिव्य बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आप देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, आप देखेंगे तो अयोध्या के चौतरफा विकास हो रहे हैं, रिंग रोड्स बन रहे हैं, चौड़ीकरण हो रही है, सड़कों के कायाकल्प हो रहे हैं, अयोध्या में जल जीवन की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, अयोध्या में अत्यंत आधुनिक चीज़ों का आवरण हो रहा है, अयोध्या को निखारा और संवारा जा रहा है। वहीं अयोध्या के आध्यात्मिक चीज़ों को भी संवारने में माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। अयोध्या का फिर आरती स्थल हो, अयोध्या के घाटों का नवनिर्माण हो, 108 से ज़्यादा अयोध्या के घाटों का नवनिर्माण किया गया, नवीनीकरण किया गया, उनका जीर्णोद्धार किया गया। सिर्फ यहाँ राम मंदिर ही नहीं बना है, यहाँ अनेकों प्रभावशाली कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन में रहे और वो प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। 32,000 करोड़ की से ज़्यादा की लागत से अयोध्या में विकास की परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, अपने आप में अद्भुत है और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी के अदम्य साहस का परिचय देता है। ये अयोध्या आज राजनीतिक उपेक्षा का शिकार नहीं है। अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के जो है राम जन्मभूमि का उद्घाटन महोत्सव मनाया जाता है। अयोध्या में वंदन मार्ग पताके सजाए जा रहे हैं। अयोध्या में दीपकों की मानव श्रृंखला बनाई जाएगी, मानव श्रृंखला के आधार पर दीपोत्सव इस बार मनाया जाएगा। लगभग 30 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, लेज़र शो दिखाया जाएगा। इसमें 500 से ज़्यादा ड्रोन कैमरा के माध्यम से सभी को लाइव लेज़र शो दिखाया जा रहा है। अपने आप में अकल्पनीय, अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय है, किसी ने कभी कल्पना ही नहीं की थी। मैं मानता हूँ कि इसमें 100 करोड़ हिंदू का सत्य संकल्प है और उसी के साक्ष्य के रूप में अयोध्या में दीपक जिस जले। तरीके से बात करें कि इस वक्त मेरी मौजूदगी अगर राम के पैड़ी पे है, जहां पर एक भव्य दीपोत्सव होने वाला है, ऐसे में बात करें जिस दिन का इंतजार है मुझे, उस दिन दीपोत्सव के ही दिन एक झांकी बड़े ही रोचक निकलती है और सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं जो भगवान राम से ही जोड़ती है। तो उस दिन का बेहद खास हो जाता है जब झांकियाँ भी निकलती हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। देखिएगा, हमारे यहाँ दीपोत्सव का जो महिमा वर्णन हुआ है वो 4 वेदों में भी आया है, पुराणों में भी आया, शास्त्रों में भी आया, रामायण गीता भागवत में आया है। अत्याधुनिक है, जो है अत्यंत प्राचीन और हमेशा से अत्याधुनिक रही है। इसकी लोकप्रियता कभी कम ही नहीं हुई। विश्व भर के हिंदू दीपोत्सव मनाते हैं और आप जैसे बोल रहे हैं कि चौतरफा वंदन मार्ग सजाए जा रहे हैं। आई गए रघुनंदन सजवा दो वंदनवार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो वंदनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो वंदनवार। और हिंदू समाज के लिए कि आप जितना भी सजा लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत और अयोध्या को, हमें तो कम ही लगेगा, क्योंकि हमारे रामलला 500 वर्षों के बाद पुनः उनका आगमन हुआ है, राम मंदिर में विराजमान हुए हैं, अपने मंगल भवन में विराजमान हुए हैं। वो प्रभु श्री रामलला, वो भक्त वत्सल्य जो बिना जो है किसी ईर्ष्या, किसी द्वेष, किसी लाग लपेट के जब कोई उनके पास जाता है तो उसके पापों को तत्क्षण समाप्त कर देते हैं, जो जिनका नाम ही अमंगल को हर लेने वाले अमंगलहारी हैं। ऐसे रघुनंदन वात्सल्य से भरे हुए हैं और आप जितना कर पाइए अपने घर पे रहकर करिए, राम मंदिर से जुड़कर करिए, अयोध्या दीपोत्सव में जुड़कर करिए, आप खूब करिए, अपने घर को सजाइए, आप राम मंदिर के नाम पर 5 दीपक जलाइए, उन कार सेवकों शहीद बलिदानियों के लिए जो है दीपोत्सव जलाइए, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता आज़ादी में अपनी बलिदानी को दी, उनके लिए भी आप एक दीपक जलाइए और खूब हर्षोल्लास के साथ दीपोत्सव मनाइए। और युवाओं के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप अपने नेतृत्व को तय करते हैं तभी भारत विकासशील से निकलकर विकसित पदयात्रा पर निकल पड़ता है। और आज भारत जो है विकसित यात्रा पर न सिर्फ चल रहा है बल्कि तीव्र गति से दौड़ रहा है और आप उसमें निरंतर अपनी सहभागिता देते रहिए, आप अपने माता पिता के साथ आगे बढ़िए और वहीं आपके पीछे आपके नन्हे मुन्ने देश के नन्हे मुन्ने साथी हैं उनको भी आगे लेकर चलिए, क्योंकि वही भारत के भविष्य। आप सभी को सामूहिक रूप से दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाई मैं अध्यक्ष दिवाकराचार्य महाराज दूंगा। बिल्कुल, अयोध्या का दीपोत्सव भव्य दीपोत्सव इसलिए बेहद खास हो जाता है क्योंकि अब की बार प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है और इसलिए बेहद खास हो जा रहा है क्योंकि महाराज जी 500 साल संघर्षों के बाद ये दिन आया था कि जब हमारे रामलला टेंट से ठाठ में चले गए। इस बार पहला दीपोत्सव हो रहा है, तो क्या राम मंदिर के अंदर की क्या तैयारियां हैं महाराज जी?
ये अपार खुशी है, अनंत खुशी है, खुशियों की ठिकाना नहीं है, खुशियों की प्रकाष्ठा है। अयोध्या में जब भगवान भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर में भगवान जब टेंट से ठाठ में विराजमान हो चुके हैं, तो अयोध्या को जब यह प्रथम दीपोत्सव अयोध्या को जो सजाने का काम कर रहा है, अत्यंत मनोरम है, मन को मोहित करने वाला है। राम जन्मभूमि के परिसर में 5 लाख गौ के गोबर से निर्मित उसके अयोध्या वासियों ने, अयोध्या की नर नारियों ने उसको रंगोलियाँ की है, सजाया है। अकल्पनीय, अविस्मरणीय माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से अयोध्या की कल्प काया किया है, यह विस्मरणीय है, कोई इसको भूला नहीं सकता है। अकल्पनीय है, इतिहास के जो पन्नों पर अपना नाम अंकित करने वाले माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री का यश कीर्ति जीवंत है, पूरे विश्व को आकर्षित करने का काम कर रहा है। दीपोत्सव के माध्यम से पूरे विश्व को आकर्षित किया गया है। दीपोत्सव के माध्यम से अपने गिनीज बुक वर्ल्ड में लगातार अपने जो है रिकॉर्ड को तोड़ करके इस बार 30 लाख से अधिक दीपक को जब प्रकाशित करेंगे, पूरे विश्व को प्रकाशित करने का काम करेगा। यह वह अयोध्या है, विश्व की प्रथम भूमि है। इस भूमि को प्रथम मनु महाराज ने बसाया। अयोध्या नाम नगरी तत्रालोक विश्रुतः मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। उस अयोध्या को भगवान ही ने स्वयं कहा, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, राम धाम अदा पुरी सुख राशि। यह संपूर्ण जनमानस को खुशहाल करने वाला है, आनंदित करने वाला है। संपूर्ण अयोध्या वासी आनंदित है, क्योंकि जब 500 वर्षों के बाद भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, जब त्रेता में भगवान 14 वर्षों के संघर्षों के बाद जब रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए, उस समय अयोध्या के नर नारियों ने अयोध्या को सजाया, संवारा, अकल्पनीय अयोध्या को बनाया। उसी प्रकार अयोध्या को माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने सजाने का, संवारने का काम कर रहे हैं। इस बार 30 लाख दीपों प्रज्वलित होगी, जिसे पूरे विश्व को प्रकाशित करने का काम करेगा। दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो ज्योति हर में पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। उत्सव की तैयारियों से पहले कितना रोचक राम की पैड़ी हो चुकी है कि एक बार जय श्री राम के नारों से अयोध्या तो गूंज ही रही थी, लेकिन आज वो स्थान जो दिव्य होने वाला है, भव्य होने वाला है, और एक नया विश्व रिकॉर्ड इस बार और मनाएगा विश्व रिकॉर्ड, जो कि 30 लाख दीपक जलाएंगे। उसमें से 25 लाख दीपों से अयोध्या राम की पैड़ी से ही नहीं, पूरी अयोध्या जगमगाएगी। ऐसे में बात करें, हमारे साथ कुछ नौजवान युवा साथी हैं जो कि राम के पैड़ी पर ही उत्साहिक और रोचक मामला देखने को मिला। भाई साहब, क्या नाम है, कहाँ से हैं? नीतीश कुमार निषाद, हम गोरखपुर से हैं। बहुत तेजी से जय श्री राम का नारा गूंजते हुए नजर आ रहा है आप सबके मुख से। क्या लग रहा है कि 30 तारीख को नज़दीक है और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप लोग उस दिन क्या तैयारियां रहेंगी आपको? मतलब जितना वेटर हो सकेगा उतना ज़्यादा संख्या में हम लोग दीप जलाएंगे और उत्सव मनाएंगे। जिस दिन यहाँ प्रोग्रामों के आने का विचार है कुछ? एकदम आएंगे, अगर जो मेरे पास टाइम रहेगा तो बिल्कुल आएंगे। अब कोशिश करेंगे कि टाइम निकाल के यहाँ पे उपस्थित हों समय से। अच्छा, देखिए, अयोध्या की दीप उत्सव की बात करें, हर एक कोई नहीं चाहता है कि एक राम के नाम से दिया हम राम की पैड़ी पर चलाएं। महाराज जी, आपसे एक भजन छोटा सा सुनना चाहिए। क्या तैयारी है उस दिन, खास दिन के लिए? देखिए, अयोध्या वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में वर्णन है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, यह प्रसंग जाने को और कहें कि अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, राम धाम अदा पुरी सुख राशि। वह यह अयोध्या है जो स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही अयोध्या के रूप में अवस्थित हुए हैं। अयोध्या च परब्रह्म सरियुग सगुण पुमान, तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम बदाम्यहम। वह अयोध्या है जो किसी अयोध्या को किसी ने कोई जीत ही नहीं सकता। अयोध्या पराजय है, किसी अयोध्या को कोई पराजय कर नहीं सकता। चाहे त्रिलोक का कोई, ब्रह्मांड का कोई नायक क्यों ना आ जाए, मगर अयोध्या को जीत नहीं सकता, क्योंकि अयोध्या साक्षात परब्रह्म परमात्मा के ही स्वरूप में है। और साक्षात सरयू जो माँ की जो खल खल धारा निनाद कर रही है, जननी सरयू देवी त्वज्जलम ब्रह्मलोकात् क्षितितलमुपनीतम ब्रह्मपुत्र सभेन विमलमति वसिष्ठेन आत्मनो योग सिद्धे रघुवर कुलवृद्धे राम गंगे प्रसीद। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयुग जी बसे तुले न तुलसीदास। इतनी महिमा अयोध्या की है जो 1000 मुख से शारदा जी भी इसकी बखान नहीं कर सकते। 1000 मुख से 2000 युवा से शेष जी भी अयोध्या की महिमा मंडित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अयोध्या के जो जेएमडी न्यूज़ के दर्शक हैं वो देखते रहे, अयोध्या का नज़ारा भी देखते रहे और आपसे बातचीत भी होती रहे। जी बिल्कुल, बताइए। अयोध्या की जो है
अकल्पनीय अविस्मरणीय जो विकास किया गया है, अयोध्या पूर्ववर्ती सरकारों में उपेक्षित रहा करती थी, उसी को अयोध्या को जिस प्रकार से अयोध्या ने पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। इनकी जो यश है, कृति है, दिग्दिगंत है, पूरे विश्व के लोग अयोध्या के लिए आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। अयोध्या की धर्मशालाएं और यहाँ के जितने भी मठ हैं, सबके मठों के मठाधीशों ने अयोध्या के विभिन्न रूपों से सजाने का काम कर रहे हैं। 15 दिन से अधिक से लगातार अयोध्या के मठ मंदिरों को रंग रोगन किया जा रहा है, सजाया जा रहा है, सफाई की जा रही है और यह अपार खुशी है क्योंकि 500 वर्षों के बाद, खूनी संघर्षों के बाद, 10 लाख लोगों की प्राण की आहुतियाँ देने के बाद जब भगवान टेंट से ठाठ में विराजमान हो चुके हैं तो निश्चित रूप से संपूर्ण अयोध्या वासियों के अंदर उल्लास है, उमंग है, आनंद है, उत्साह है। उस उत्साह की कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो जैसे हैं उसी में उत्साहित हैं, आनंदित हैं। जिनके पास जो व्यवस्थाएं उसी व्यवस्थाएं से लगे हैं। जैसे भगवान त्रेता में जो है रावण पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या आ रहे थे तो अयोध्या की नर नारियों ने अयोध्या को सजाया सवारा, बंधनवार है और मांगलिक स्वर्ण कलशों से, रंगोलियों से, दीप की मालिकाएं से उसी प्रकार त्रेताकालीन अयोध्या को पुनः त्रेता की तरह सजाने का काम किया जा रहा है। आप देखिए कि अयोध्या की जो प्राचीनता है, पौराणिकता है, उसको किस प्रकार से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने सजोने का काम किया है। चलचित्रों के माध्यम से, बट वृक्षों के माध्यम से पौराणिकता को जिस प्रकार से अक्षुण्ण रूप से उसकी जो पौराणिकता का जो अक्षुण्ण रूप से उसको विद्यमान करने का काम किया गया है, वह अत्यंत जो है सराहनीय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत सराहना करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। ये अपनी यश को, कृति को जीवंत कर दिए हैं। आने वाले दिनों में यशस्वी मुख्यमंत्री जी का नाम स्वर्ण में अंकित होकर, स्वर्णाक्षर से अंकित होगा और जो भी कोई अगर इस पद पे बैठेगा वह स्वर्णाक्षर को देख करके मन को आनंदित करेगा, आह्लादित करेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अयोध्या के साधु संत आगे सामने से हम थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो सामने की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहीं से वो स्टेज बन रहा है जहां पर जो वीआईपी लोग रहेंगे, यानी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे, हो सकता है यहीं से वो बैठे और पूरी अयोध्या की जो राम की पैड़ी है, जहाँ से दीपोत्सव का ये आगमन आगाज होने जा रहा है, वहीं से देखेंगे। और ये चारों तरफ का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से नज़ारा आप देखिए, खूबसूरत का नज़ारा है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी जहां है राम की पैड़ी पे रहे, जहां पर लोग यहां पर आते हैं और एक खूबसूरत का पल होता है उनका जब शाम के समय होते हैं। तो इस तरीके से यहां पर नज़ारा जो है बेहद खास होता जा रहा है। हर कोई अयोध्या के दीपोत्सव से पहले तैयारियों की रोचक देखने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या में क्या हो रहा है, अयोध्या में क्या होगा उस दिन, हर वो पल का अपडेट ही लेना चाह रहे हैं, क्योंकि लोग नहीं मान रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं और वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से हम सामने का जिक्र कर रहे थे, यहीं से वो लेजर लाइटें जो शाम को चलती हैं, यहीं पर जो राम की लीलाएं थी, जो ग्रंथ से रामायण यानी कह सकते हैं राम की लीला, यहीं दीवारों पर वो दिखाई जाएगी और एक सुंदर सा नज़ारा निकल करके सामने आएगा। एक शाम का समय होगा जब दीप उत्सव जलाया जाएगा और उसके बाद 25 लाख दियों से एक विश्व रिकॉर्ड बनेगा। उसके बाद आपको बता दें कि आतिशबाजी का भी प्रोग्राम रखा गया है और आरती का जो नया इस बार प्रोग्राम रखा गया वो भी बेहद खास होने वाला है, क्योंकि अवध की नगरी है तो यहाँ पर साधु संतों का भी निवास रहता है और वहाँ साधु संत ही कुछ साथ मिल करके अयोध्या पर जहाँ पर आरती होनी है वहाँ पर वो आरती करेंगे। एक बेहद नज़ारा होगा, क्योंकि इस बार का दीपोत्सव 500 सालों संघर्षों के बाद जब रामलला टेंट से ठाठ में जाते हैं तो खुशियाँ वो कह सकते हैं कि ज़्यादा बेहद खुशियाँ अयोध्या वासियों के लिए है और बाकी पूरे विश्व के लिए अयोध्या की खुशियाँ विराजमान हैं। बने रहिए हमारे साथ जेएमडी न्यूज़ के लिए। करण दुबे, अयोध्या।